नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से संबंधित लेकर आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं मतलब पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षा में आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी मतलब स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगर मनुष्य की खोपड़ी या स्कल में हम बात करें कितनी हड्डियां होती हैं तो कितनी हड्डियां होती हैं 29। ठीक है, कितनी होती हैं तो 29 होती है। तो 29 कैसे होती हैं दोस्तों? 29 कैसे होती है दोस्तों? देखिए क्या होता है कि जब हम क्रेनियम हमारी कितनी होंगी 8, क्रेनियम हमारी 8 हो गई, और चेहरे की हमारी 14 हो गई, तो कितनी हो गई 22 हो गई। फिर उसके बाद में हम कान की हड्डी 6 कान में होती है हमारी, 6 कान की हड्डी को मिला लेंगे, है ना। ठीक है, 6 कान की हड्डी को मिला लेंगे, एक हाइड बोन हमारी जो गले में पाई जाती है उसको मिला लेंगे, तो कितनी हो जाएंगी हमारी 29 हो जाएंगी। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। एक तो आपसे ये पूछेगा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा दोस्तों ऑप्शन चेंज हो जाएगा। 29 होगा ऑप्शन में, ठीक है, या फिर 22 होगा, या फिर दोस्तों 28 होगा। ठीक है, तो आप एक चीज जान जाइए कि ये टोटल हड्डियां कितनी हमारी 29 है, लेकिन ऑप्शन में अगर 29 दिया है तो 29 सही है, अगर ऑप्शन में 22 दिया है तो 22 सही है, अगर ऑप्शन में 28 दिया है तो 28 सही है। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में ये तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ऑप्शन में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं देंगे, ऑप्शन आपके अलग अलग ही रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा एक ही है लेकिन ऑप्शन चेंज होंगे, आपको आंसर कैसे देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कैसे देना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर 29 है तो 29, अगर 22 है तो 22, अगर 28 है तो 28। और अगर इसमें से दो भी सिमिलरिटी अगर मिलती है, दो ऑप्शन सेम एक जैसे मिलते हैं, तो क्वेश्चन मतलब डिलीट कर दिया जाएगा, ये तय है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। एक मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो एक मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों? तो 206। आप सभी लोगों को पता होगा कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 पाई जाती हैं। ये भी एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर भी बहुत से दोस्त क्या है कि इतने आसान से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो ये हमें मतलब जुबान पे हमारी रटा होना चाहिए। एक मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, एक मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? एक मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितनी पाई जाती हैं 639 या फिर 600 या फिर 600 से अधिक। ठीक है, 639 या फिर 600 या 600 से अधिक, दो तरीके का, इसमें तीन तरीके के ऑप्शन बनते हैं दोस्तों। 639 आपका ऑप्शन बनता है, ये तो हाई है। ठीक है दोस्तों, ये तो हाई है 639। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी आती है एक ऑप्शन आपका मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरीके से कि एक मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो 639। और ऑप्शन में अगर यदि आपके ऑप्शन में ये नहीं 639 नहीं दिया है तो 600 ऑप्शन में दिया है, वो सही हो जाएगा। और अगर आपके ऑप्शन में 600 से अधिक दिया है तो वो सही हो जाएगा। मतलब आपको राइट आंसर कैसे लगाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। तीन तरीके के ऑप्शन बनते हैं, एक मैंने आपको 639 बता दिया, ये तो हाई है, इसके अलावा 600 या फिर 600 से अधिक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों वेसोपेसिन हार्मोन। एक वेसोपेसिन हार्मोन हमारी मतलब होता है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, पोस्टीरियर लोब से निकलता है वेसोपेसिन। तो हार्मोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसका दूसरा नाम क्या होगा दोस्तों, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या होगा दोस्तों, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो आपको पता होना चाहिए वेसोपेसिन हार्मोन को और किस नाम से जानते हैं, तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, तो 0.5 ग्राम। कितना होगा दोस्तों, 0.5 ग्राम की हमारी क्या होगी, मास्टर ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया। तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेडरिक यान ने किया था। किसने किया था दोस्तों, वेट ट्रेनिंग का आविष्कार तो फ्रेडरिक यान ने किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था, तो मार्गन, किसने, मार्गन और एडम्सन ने किया था। और कब किया था, तो 1957 में किया था। कब किया था दोस्तों, 1957 में किया था। सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया, मार्गन और एडम्सन ने किया था। कब किया था, तो 1957 में किया था दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आइसोटोनिक ट्रेनिंग। आप लोगों को पता होगा आइसोटोनिक ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया, तो डी लोने ने किया। किसने किया, डी लूने ने किया। आइसोटोनिक ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया, तो डी लूने ने किया। और आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया, तो हंटिंगर एंड मुलन ने किया, ठीक है। किसने किया दोस्तों, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया दोस्तों, हंटिंगर और मुलन ने किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया, तो आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया, तो ज़ेज़ेपेरिन ने किया था। किसने किया था, ज़ेज़ेपेरिन ने किया था। आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया, तो ज़ेज़ेपेरिन ने किया, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे जो भी पूछा जाएगा ना जब भी, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आसान से क्वेश्चन लगते हैं, और फिर आप गलत करके चले आते हैं और बाद में लगता है अरे मुझे तो आता था लेकिन मैंने गलत कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए आंसर। मांसपेशी का वजन, मांसपेशी का वजन कुल मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है दोस्तों। मांसपेशियां जो हमारी होती हैं उनका कुल वजन मानव शरीर के वजन की कितना प्रतिशत होता है, तो कितना होता है, 40 से 45%। कितना होगा दोस्तों, 40 से 45%। फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम मानव शरीर में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है। अगर हम मानव शरीर में प्लाज्मा की बात करें कि कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो कितने प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों, 55 से 60% पाया जाता है। अगर हम यहीं पर जैसे प्लाज्मा हमारे शरीर में 55 से 60% पाया जाता है, तो अगर जो मतलब ब्लड सेल्स हमारी होती हैं, ब्लड सेल्स हमारी जो होती हैं वो कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, तो 40 से 45 ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स तो दोस्तों कितनी, 40 से 45%, ठीक है दोस्तों। आपको भी यह भी पता होना चाहिए कि अगर प्लाज्मा हमारे बॉडी के अंदर 55 से 60% पाया जाता है, तो ब्लड सेल्स कितनी पाई जाती है, 40 से 45% पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, 34वां ग्रीष्मकालीन मतलब समर ओलंपिक, ठीक है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मतलब समर ओलंपिक 2028 में कहाँ आयोजित होगा या कहाँ होगा, तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा। कहाँ होगा दोस्तों, लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा, ठीक है दोस्तों। कहाँ होगा, तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी महाधमनी कौन सी है। अगर हम बात करें एक मानव शरीर में सबसे बड़ी महाधमनी कौन सी है, तो अरोटा है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि अरोटा को क्या कहते हैं हम, तो सबसे बड़ी महाधमनी अरोटा को ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़ी महाशिरा कौन सी है, तो इंफीरियर वेना केवा है। सबसे बड़ी महाशिरा की अगर हम बात करें तो इंफीरियर वेना केवा है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए टूर्नामेंट जो हमारे हैं 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक हमारा चैलेंज टूर्नामेंट है। ठीक है, तो चैलेंज टूर्नामेंट की अगर हम बात करें कि देखिए सबसे पहले तो 4 टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, और उसी के अंतर्गत एक आता है हमारा चैलेंज टूर्नामेंट। अगर हम चैलेंज टूर्नामेंट की बात करें कि चैलेंज टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक है हमारा लेडर मेथड और दूसरा हमारा पिरामिड मेथड। ठीक है, पहला हमारा क्या है लेडर मेथड और दूसरा क्या है हमारा पिरामिड मेथड। तो फिर अगर हम पिरामिड मेथड की बात करें तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक किंग्स टूर्नामेंट और दूसरा कॉबवेब टूर्नामेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि किंग्स टूर्नामेंट किसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन में दे दिया चैलेंज टूर्नामेंट दे दिया या फिर पिरामिड मेथड दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए है ना ये चीज़ें कि लेडर मेथड किससे संबंधित है, किस टूर्नामेंट से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए चैलेंज टूर्नामेंट से संबंधित है, या फिर पिरामिड मेथड किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और कोशिश यही रहेगी कि ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराते रहें। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये याद रखिएगा आप सभी लोग, और आई होप सभी को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और धन्यवाद दोस्तों।